इंडिया और इजराइल स्ट्रांगली डिफेंस लेवल पर कोऑपरेट करते हैं। इवन 3 डिकेड से इंडिया और इजराइल के बीच में स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप्स होती हैं। यहाँ तक कि अब तो इजराइल वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफेंस सप्लायर इंडिया को बन गया है और इवन इंडिया में इजराइल को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस मार्केट मिलता है जो उसकी हेल्प करता है कि वो अपने एशिया में डिफेंस मार्केट के फुटप्रिंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो डिफेंस लेवल पर इन दोनों के एंगेजमेंट्स वर्ल्ड लेवल पर डिस्कशन का पॉइंट कई बार रहते हैं। इंडिया और इजराइल के बीच में कुछ टॉप मोस्ट स्ट्रैटेजिक डिफेंस कोलैबोरेशंस हुए हैं, एक्विजिशंस हुए हैं, जिन्हें समझना जरूरी है सो दैट डिफेंस का लेवल भारत का क्या हो गया है, कौन कौन से स्ट्रैटेजिक वेपन्स अब इंडिया एक्वायर कर चुका है, हम उन सभी को समझ सके। शुरुआत होती है बराक मिसाइल सिस्टम से। बराक मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच में कोलैबोरेशन से बनाया गया था। जो बराक मिसाइल सिस्टम है उसमें इंडिया के पास में बराक 1, बराक 8 और बराक MX है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ही इसे डिप्लॉय करती हैं, इसे यूज करती हैं सो दैट एरियल टारगेट्स को एंगेज किया जा सके और ये 100 किलोमीटर्स के टारगेट को अभी फिलहाल में इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। इसी तरह से इंडिया ने इजराइल से एक्वायर किए थे हेरॉन एंड सर्चर UAVs। इंडिया अब तक डजन्स ऑफ हेरॉन सर्चर UAVs को ड्रोन्स को परचेज कर चुका है। ये जो ड्रोन्स हैं ये एग्जैक्टली मेल है। मेल का मतलब होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस डिफेंस सिस्टम। अब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ही हेरॉन एंड सर्चर UAVs का इस्तेमाल कर सकती हैं और इनको हम यूज करके इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हेरॉन सर्चर UAVs के थ्रू हम अपनी बॉर्डर्स को कंट्रोल करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और डजन्स ऑफ हेरॉन्स जो इंडिया ने परचेज किए हैं उन्हें हम अपने LAC पर और LOC पर डिप्लॉय कर देते हैं। अब इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमें शॉर्ट एंड मीडियम रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको यूज करके हमारे जो क्रिटिकल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर बेसेस हैं और हमारे ऐसे सारे क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहां पर हम हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को, हमारे जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम्स हैं उन सभी को रखते हैं सो दैट इंडिया का डिफेंस सिस्टम अच्छे से हो सके। इन सारे एरियाज को प्रोटेक्ट हम इसी स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से करते हैं। स्पाइडर का मतलब होता है सरफेस टू एयर, पाइथन एंड डीबर्स। इनके थ्रू हम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारे पास में है कुछ हैरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशंस। जो हैरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं वो एक तरह के सुसाइड ड्रोन्स हैं जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाए थे और इंडिया ने हैरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशन को इजराइल से परचेज किया ताकि इंडिया जो है वो अपने एनिमी राडार इंस्टॉलेशंस को और बंकर्स को प्रिसीशन के साथ टारगेट कर सके, उन पर स्ट्राइक कर सके। इसलिए इंडिया ने परचेज किए थे ये सुसाइड ड्रोन जिनका नाम था हैरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इसी तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है फैल्कॉन एवैकस। एवैकस का मतलब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अब ये हमें 360 डिग्री सर्विलियंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब होता क्या है, जो फैल्कॉन है वो एक तरह का राडार है। फैल्कॉन राडार को हम क्या करते हैं, रशियन एयरक्राफ्ट पर डिप्लॉय कर देते हैं, रशियन एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं और ये राडार हमें 360 डिग्री एरियल सर्विलियंस प्रोवाइड करता है सो दैट अगर किसी भी तरह का एरियल थ्रेट हमारे पास में आता है तो हम उसे टारगेट कर सकें। अब इसी तरह से इंडिया के पास में अपनी इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए कुछ स्पेशल सिस्टम्स चाहिए थे। हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स होती हैं जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हो गई, हमारी स्पेशल फोर्सेस हो गई, उन्हें स्पेसिफिक वेपन्स चाहिए और इसीलिए हमने इजराइल से उनकी तैवोर असॉल्ट राइफल्स, उनकी गैलेल स्नाइपर राइफल्स और उनकी नेगेव लाइट मशीन गन्स को परचेज किया था। इनके थ्रू हम अपनी इन्फेंट्री यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं।
इसी तरह से डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर कुछ MRSAM बनाए थे। MRSAM का मतलब होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये जो मिसाइल्स हैं ये बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने में कैपेबल हैं और ये दोनों ने मिलकर बनाए थे सो दैट इंडिया का डिफेंस सिस्टम, एरियल डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इतने सारे स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन से ये पता चलता है कि इंडिया का एरो डिफेंस सिस्टम अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।